नमस्कार दोस्तों। आज हम मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिकतम कितना दंड दिया जाता है इसको समझने वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। मजिस्ट्रेट के न्यायालय को समझने से पहले मजिस्ट्रेट को समझते हैं, अर्थात मजिस्ट्रेट कौन है। तो दोस्तों, मजिस्ट्रेट को ही दंडाधिकारी कहते हैं। इसका अर्थ है दंड देने वाला व्यक्ति। अगली बात यह है कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों, मजिस्ट्रेट के न्यायालय 3 स्तर के होते हैं जो निम्न हैं। पहला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय। दूसरा, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय। तीसरा, द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय। अब हम प्रत्येक न्यायालय को विस्तार से समझते हैं। पहला, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले यह समझते हैं कि इस न्यायालय को अधिकतम कितना दंड देने की शक्ति है। तो दोस्तों, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को अधिकतम 7 वर्ष का कारावास या उससे कम का कारावास, सजा या दंड दे सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे स्तर पर प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। अब हम प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अधिकतम कितना दंड देने की शक्ति है इसको समझते हैं। तो दोस्तों, जो प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट होते हैं वह किसी अपराधी को अधिकतम 3 वर्ष या 3 वर्ष से कम की कारावास की सजा या अधिकतम 50,000 रुपये का जुर्माना या उससे कम का जुर्माना लगा सकते हैं या दोनों से दंडित कर सकते हैं। अब बात आती है तीसरे स्तर के न्यायालय की, जो द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट का न्यायालय है। इस न्यायालय में द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट किसी अपराधी को अधिकतम 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम की कारावास की सजा या अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना या उससे कम का जुर्माना लगा सकते हैं या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट दोनों से दंडित कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को तीनों स्तर के न्यायालय समझ में आया होगा। हम अगली वीडियो वारंट अर्थात गिरफ्तारी पर लेके आएंगे कि व्यक्ति को कैसे गिरफ्तार किया जाता है।